यदि कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे समय में सब्र रखना न छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा,
बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई पराया है ही नहीं, और फिर ना ही आप में किसी को पाने की इच्छा बचेगी और ना ही किसी को खोने का डर। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। आप शरीर नहीं करता विचार करते हैं और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। माना कि आज मुश्किल दिन था, लेकिन कल एक नया और बेहतर दिन होगा। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं या नहीं, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और न ही किसी से बेवजह डरो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। समय कभी नहीं रुकता,
आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है।